हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं घिरण संहिता, जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की घिरण संहिता कैसी टेक्स्ट है, किसके बीच का कन्वर्जेशन ये है, और हमने इसकी षटक्रिया यानी कि चैप्टर 1 इसका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आइए चलते हैं चैप्टर 2 पे, जो कि है हमारा आसन। तो आसन जो है, यहाँ पे घिरण ऋषि ने जो है राजा चंड कपाली को बताया कि 84,000 आसन जो है वो लॉर्ड शिवा ने डिस्क्राइब किए हैं, और ये जो नंबर है वो नंबर ऑफ स्पीसीज इस यूनिवर्स में जितने हैं उसके इक्विवेलेंट है। यानी कि 84,000 स्पीसीज या टाइप्स के स्पीसीज इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे 84,000 टाइप्स के जो है आसन या पोस्चर होते हैं, ऐसा लॉर्ड शिवा के द्वारा बताया गया है। ये घिरण ऋषि जो है राजा चंड कपाली को बताते हैं। उसके अलावा इस 84,000 में से 84 जो है वो बेस्ट बताए गए हैं, और 32 जो है वो यूज़फुल फॉर मैनकाइंड है, ऐसा घिरण ऋषि जो है वो बताते हैं। तो आपको नंबर्स भी याद रखने हैं। घिरण संहिता में 32 आसन्स बताए हैं, जहाँ की आपके हठ योग प्रदीपिका में केवल 15 आसन्स जो है वो बताए गए हैं, जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा आसन जो है या पोस्चर जो है गिव परफेक्शन इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो घिरण ऋषि है वो आसन की क्या इंपॉर्टेंस बताते हैं कि एक तो ये मैनकाइंड के लिए बहुत यूज़फुल है, दूसरा ये परफेक्शन को डेवलप करते हैं योगी या साधक के अंदर। उसके बाद है 32 आसन जो कि घिरण संहिता में बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इनका नाम आपको बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन से आसन घिरण संहिता में बताए गए हैं, कौन से नहीं बताए गए। उसके अलावा इन 32 आसन में जिन जिन आसन के नीचे अंडरलाइन है, जिन्हें लाइन किया गया है, यानी कि वो सेम आसन या वो 15 आसन आपके हठ योग प्रदीपिका से मिलते जुलते हैं। हम उनके प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं जो मिलते जुलते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर्स जो है वो आपको मेजर डिफरेंसेस जो है वो याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक यूजीसी नेट योगा के पेपर में प्रोसीजर्स के बारे में एज सच जो है क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट नोबडी नोज आ भी सकते हैं। तो हम बिल्कुल ब्रीफ में उस पर जाएंगे, और इसके अलावा जो आसन्स के डिफरेंट नेम्स हैं वो, और उसके इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन जो बताए गए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे आ चुके हैं, और इवन ये थेरेप्यूटिक योगा के लिए भी हमारे काम आता है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका चैप्टर 2 के 3 से 6 श्लोका में जो है ये सारे आसन्स के नाम यानी कि 32 आसन के नाम लिखे हैं। तो सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम स्वास्तिकम, सिंहम गौमुखम वीरम धनुरासनमेव च, मृतम गुप्तम मतस्य मत्स्येन्द्र आसनमेव च, गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा, मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा उत्थान कूर्म, उत्थान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुड़म वृषम, शलभम मकरम उष्ट्रम भुजंग योगासनम। तो ये जो है वो श्लोक बताया गया है। तो दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं, या तो आप जो श्लोक है उसके अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट श्लोक सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्र स्वास्तिकम, तो 6 मेडिटेटिव आसन है, इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो 6 4 4 4 4 4 बार 4 है, और फिर 5 5 आसन ऐसे बताए गए हैं। तो इस सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट श्लोक याद करके भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी कैसी है, किस टाइप से आप जल्दी रिटेन कर पाते हैं। तो सबसे पहला आसन है सिद्धासन। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गौमुखासन, वीरासन और धनुरासन, ये सारे आसन आपके हठ योग प्रदीपिका में भी बताए गए हैं, इसलिए ये अंडरलाइन है। तो सिद्धासन के लिए आपको क्या याद रखना है कि आईब्रो सेंटर में इसका गेज बताया गया है, और ये जो है लिबरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन पद्मासन के लिए कि पद्मासन सारे डिसीजेस को डिस्ट्रॉय करता है, और टिप ऑफ द नोज पे इसका गेज होना चाहिए, जो कि हठ योग प्रदीपिका में भी सेम बताया गया, और जालंधर बंद लगा के पद्मासन का प्रोसीजर जो है घिरण संहिता में बताया गया है।
फिर भद्रासन, भद्रासन का दूसरा नाम है हैप्पी पोस्चर, ये आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, हैप्पी पोस्चर भी इसे कहते हैं। और जालंधर बंद और टिप ऑफ नोज पे जो है इसका गेज है, और जालंधर बंद लगा के भद्रासन का प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। फिर मुक्त आसन, तो मुक्त आसन का नाम ही मुक्त है, यानी कि वो किस लिए है, मुक्ति दिलाने के लिए और सिद्धि दिलाने के लिए। और यहाँ पे कोई गेजिंग, कोई बंधा जो है वो नहीं बताया गया, सिर्फ इसकी बेनिफिट जो है वो सिद्धि के लिए बताए गए हैं। फिर है वज्रासन, तो वज्र क्योंकि नाड़ी या थंडर को भी बोलते हैं, तो वज्र से जो है वो साइकिक पावर जो है वो डेवलप होती है योगी में, ऐसा घिरण ऋषि जो है वो बताते हैं। नेक्स्ट आपका है स्वास्तिक आसन, जिसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक गेज या बेनिफिट इस पर्टिकुलर बुक में नहीं मेंशन्ड है, सिर्फ जो है उसका प्रोसीजर बताया गया है। देन सिंहासन, तो सिंहासन जो है वो सारे डिसीजेस को ख़त्म कर देता है। यहाँ पे इसकी गेज जो है वो टिप ऑफ नोज़ में बताई गई है और जालंधर बंद के साथ इसका बताया गया है। तो मेनली आप अगर देखेंगे हठयोग प्रदीपिका और घिरण संहिता में, तो गेजिंग जो है या आँखों की जो दृष्टि जो है वो कहाँ है, मोस्टली आसन में टिप ऑफ द नोज़ पे बताई गई है या तो नहीं बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा गौमुख आसन, तो गौमुख आसन जैसे गौ का मुख दिखता है, रिसेंबलिंग काउज माउथ, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने, और इसमें कुछ एज बेनिफिट जो है वो नहीं बताया गया है। फिर वीरासन, वीरासन को हीरो पोस्चर कहते हैं, वीरासन का दूसरा नाम या इंग्लिश नेम जो है वो हीरो पोस्चर है। फिर धनुरासन, धनुर का क्या मतलब होता है, बो, इंग्लिश में हम कहते हैं ना धनुष को बो, तो बो पोस्चर इसे कहते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा मृत आसन, जिसे हम आज शव आसन के नाम से जानते हैं। तो मृत आसन के लिए क्या बताया गया है कि मृत आसन जो है सारे थकान को, एजिटेशन को, यानी कि जो गुस्सा या फिर जो चंचलता है मन की उसको शांत करता है, और इसको कॉर्स पोज भी कहते हैं, यानी कि शवासन भी कहते हैं। फिर है हमारा गुप्त आसन, तो गुप्त आसन जो है, गुप्त का मतलब ही होता है जो हिडन है, जिसे छुपाया जाए, तो हिडन पोस्चर है, ठीक। फिर मत्स्य आसन या मत्स्य आसन जो है उसे फिश पोस्चर बताया गया, और इससे सारे डिसीज जो है वो ख़त्म होते हैं, ऐसा घिरण ऋषि बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा मत्स्येंद्र आसन, तो मत्स्येंद्र आसन जो कि मत्स्येंद्र आसन में सिर्फ आईब्रो सेंटर पे जो है गेजिंग बताई गई है, इसके अलावा इसका कोई एज बेनिफिट जो है घिरण संहिता में मेंशन नहीं किया गया है। फिर है गोरक्ष आसन, तो गोरक्ष आसन जो है वो योगियों को सक्सेस दिलाता है, ऐसा घिरण ऋषि बताते हैं। और यहाँ पे जो गेजिंग है वो टिप ऑफ द नोज पे है और जालंधर बंद के साथ है। तो जालंधर बंद जो है यहाँ पे जो बंद के साथ है, ये ऐसा बंद नहीं लिखा हुआ इसके नाम पे, ऐसा बताया गया कि थ्रोट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके प्रोसीजर में ऐसा वर्णन है जो कि हम याद रखने के लिए अपने करेंट टर्म से हम रिलेट करके आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। फिर है पश्चिमोत्तानासन, तो पश्चिमोत्तानासन में यहाँ पे एक मेजर इंस्ट्रक्शन जो हाईलाइटेड होने चाहिए वो है हील्स जो है वो अपार्ट होनी चाहिए। जनरली हम जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो पैर या हील्स जो है वो एक साथ होती है, बट यहाँ पे हील्स अपार्ट बताए गए। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा बेनिफिट जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा उत्कट आसन, तो उत्कट आसन में स्पेसिफिक मेंशन जो है वो है कि इसके प्रोसीजर में सिर्फ टोज जो हैं वो ग्राउंड पे होनी चाहिए और जो हील है वो उठी, यानी कि आपकी पैरों की उंगलियों पे आपको खड़ा होना है उत्कट आसन में, ऐसा यहाँ पे घिरण संहिता में बताया गया है। फिर संकट आसन, संकट आसन का ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, गेज या फिर कोई बंधा या फिर ऐसा कोई प्रोसीजर इसका जो है नॉर्मल सिमिलर बताया गया है। देन मयूरासन, तो मयूरासन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है, बट वो हठयोग प्रदीपिका के बेनिफिट के अकॉर्डिंग आया था। बट हमको याद रखना है मयूरासन जो है डेडली पॉइजन के इफेक्ट को ख़त्म करता है, अनहोलसम फूड जो आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं उसके इफेक्ट को ख़त्म करता है, डाइजेस्टिव हीट बढ़ाता है। तो जो पॉइजनस का इफेक्ट है, एंटी पॉइजनस इफेक्ट जो है या फिर डेडली पॉइजन को भी उसका जो है योगी पे असर नहीं होने देता है, वो मयूरासन है। तो यही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। इसके अलावा वो गुल्म, बुखार, ये सारे डिसीजेस में बेनिफिशियल है और सबसे यूजफुल पोस्चर जो है वो मयूरासन को बताया गया है। नेक्स्ट इज कुक्कुट आसन, तो कुक्कुट को हम क्या कहते हैं, कॉक पोस्चर।
तो इसमें जो प्रोसीजर बताया गया है वो आज के हमारे पद्मासन से सिमिलर बताया गया है, या पद्मासन लगा के फिर जो हम करते हैं कुक्कुटासन, वैसा सिमिलर यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है घिरण संहिता में। नेक्स्ट है हमारा कूर्म आसन। तो कूर्म आसन जो है, कूर्म का क्या मतलब होता है? टॉर्टॉइस। तो टॉर्टॉइस पोस्चर इसका दूसरा नाम है जो कि आपको याद रखना चाहिए। और उत्थान कूर्म का क्या मतलब है? कि स्ट्रेच लाइक टॉर्टॉइस। तो स्ट्रेच लाइक टॉर्टॉइस पोस्चर के नाम से अगर आएगा और आसन का नाम पूछा जाएगा तो उत्थान कूर्म आसन आना चाहिए। फिर है हमारा उत्थान मंडूक आसन। तो मंडूक का क्या मतलब होता है? मंडूक का मतलब होता है फ्रॉग, और उत्थान मंडूक यानी कि स्टैंडिंग अप लाइक अ फ्रॉग। तो होल्ड हेड बाय एल्बोज, यहाँ पे ये स्पेसिफिक मेंशन जो है वो दिया गया है। और इसके बाद है वृक्ष आसन। तो वृक्ष आसन को हम जानते हैं ट्री पोज भी कहा जाता है। देन मंडूक आसन, मंडूक आसन को फ्रॉग पोस्चर कहा जाता है। गरुड़ आसन, तो गरुड़ आसन जो है वो नी बेस्ड बताया गया है यहाँ पे, और गरुड़ पोस्चर जो है उसको हम गरुड़ासन कहते हैं। देन वृषम आसन, वृषम का मतलब होता है बुल, सांड, ठीक है। तो वृषम आसन से याद रखना, बुल पोस्चर जो है वो वृषम आसन है। देन शलभासन, तो लोकस्ट पोस्चर को हम शलभासन कहते हैं। फिर है मकर आसन। मकर आसन जो है उसका बेनिफिट यहाँ पे बताया गया है कि बॉडी हीट बढ़ाता है। मकरासन का ये बेनिफिट है कि बॉडी हीट वो बढ़ाता है। उष्ट्रासन, तो उष्ट्रासन कैमल पोस्चर को हम कहते हैं, और यहाँ पे जो है फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन बताया गया माउथ और एब्डोमेन का। तो हम कहीं ना कहीं इसको मूल बंध और जालंधर बंध से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माउथ एंड एब्डोमेन यहाँ पे उष्ट्रासन के प्रोसीजर में जो है वो हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट भुजंगासन, तो भुजंगासन को हम सर्पेंट पोस्चर कहते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो बॉडी हीट बढ़ाता है, डिसीजेस नहीं होने देता कोई भी, और सर्पेंट गॉडनेस को अवेकन करता है, यानी कि आपकी कुंडलिनी जागृत करने में मदद करता है भुजंगासन। फिर है हमारा लास्ट पोस्चर यानी कि 32वां आसन जो कि है योग आसन। तो योग आसन के लिए क्या कहता है? इंस्पायर करता है योगी को ये, ठीक है, कि अपने साधना में रत रहने के लिए योगासन जो है वो बहुत मदद करता है। इसके अलावा इसकी जो गेजिंग है या दृष्टि जो है वो टिप ऑफ द नोज़ में होनी चाहिए, यानी कि नासिका के अग्रभाग पर। तो ये थे यहाँ पे घिरण संहिता के 32 आसन जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा आपको 15 जो हठयोग प्रदीपिका के आसन हैं वह कौन कौन से हैं? तो सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, कौमुकासन, वीरासन, धनुरासन, वृत्तासन, मत्स्य आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन और उत्थान कूर्मासन, इनके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा जो हठयोग प्रदीपिका का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें 4 आसन को इम्पॉर्टेंट बताया गया है, सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र, ठीक है। और वहाँ पे भद्रासन का प्रोसीजर जो है वो गोरक्ष आसन की तरह बताया गया है। तो या फिर भद्रासन को जो है गोरक्ष आसन के नाम से भी वहाँ पे बताया गया है, ये आपको याद रखने लायक पॉइंट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मुद्रा। तो घिरण ऋषि ने राजा चंड कपाली को 25 मुद्राएं बताई हैं। तो घिरण संहिता में मुद्रा और बंध को अलग अलग नहीं बताया गया है, वो मिक्स करके जो है टोटल मुद्रा और बंध मिला के 25 बताया गया। तो इसमें जो है आपके बंध भी इंक्लूड होते हैं, इसमें आपकी मुद्रा भी इंक्लूड होती है, और 5 धारणाएं भी इसी में आ जाती हैं। तो इसमें जो है आपकी 16 मुद्राएं हैं, 5 धारणाएं हैं और 3 बंध हैं। चैप्टर 3 के 1, 2 और 3 श्लोक पे इसका मुद्रा का वर्णन किया गया है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम जालंधरम, मूलबंधम, महाबंध, महावेद, खेचरी, विपरीतकरी, योनि, वज्रोली, शक्तिचालिनी, ताड़ागी, मांडुकी, मुद्रा, शांभवी, पंचधारणा, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी च भुजंगिनी, पंचविशति मुद्राणि सिद्धनीह योगिना। तो ये 25 मुद्राएं यहाँ पे बताई गई हैं। और इसका क्या बोला है? मुद्रा जो है वो योगी को सक्सेस दिलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इवन ऐसा बताया गया है महर्षि घिरण के द्वारा कि जो ये मुद्राएं हैं वो आसानी से जो मरुत हैं यानी कि जो गॉड ऑफ एयर हैं उनको भी नहीं हासिल हुई थी, ठीक है।
तो जैसा कि हमने नाम देखा, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद, खेचरी, विपरीत करणी, योनि, वज्रौनी, शक्तिचालिनी, ताड़ागी, मंडुकी, शांभवी, पंचधारणा जिसमें पृथ्वी, अंबासी, अग्नेय, वायवी, आकाशी, और इसके अलावा अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और भुजंगिनी। ये आपकी 25 मुद्राएं यहाँ पे बताई गई। इसके बाद हम आ जाते हैं मुद्राओं के डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहला है हमारा महामुद्रा। तो महामुद्रा में क्या बताया गया, जो प्रोसीजर हमारे हठ योग में है या जो आज हम प्रैक्टिस करते हैं, सिमिलर प्रोसीजर है कि एक पैर को जो है प्रेस द एनस विद लेफ्ट हील से प्रेस करना है, दूसरे हाथ को जो है या स्ट्रेच करना है राइट लेग को, और उससे अपना ग्रेट टो होल्ड करना है। जालंधर बंद या थ्रोट कॉन्ट्रैक्शन के साथ आईब्रो सेंटर गेजिंग के साथ इसे परफॉर्म करने का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके अलावा महामुद्रा के लिए, महामुद्रा के इंडिकेशंस क्या हैं, थेरेप्यूटिक बेनिफिट क्या है, स्प्लीनोमेगाली यानी कि स्प्लीन जो है उसका बढ़ता साइज उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इनडाइजेशन, फीवर, और ये किसी प्रकार का डिसीज़ नहीं होने देता, ये इसका बेनिफिट बताया गया है। नेक्स्ट है फिर हमारा नभो मुद्रा। तो नभो मुद्रा, नभो का क्या मतलब होता है, अर्थ। तो अगर आप ने पढ़ा होगा तो खेचरी का मतलब ही बताया गया है। खेचरी का मतलब है, खेचरी जो वर्ड है उसका मतलब होता है आकाश, ठीक है। तो नभो मुद्रा का यहाँ जो घेरन संहिता में डिस्क्रिप्शन है वो खेचरी की तरह बताया गया है कि टर्न अपवर्ड इन द सॉफ्ट पैलेट एंड रिस्ट्रेन द ब्रेथ। तो अपनी जो जिह्वा है उसे मोड़कर सॉफ्ट पैलेट पे टच कराना है और ब्रेथ को या कुंभक करना है, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या है कि ये सारे डिसीजेस को ख़त्म कर देता है योगी के, या डिसीज़ नहीं होने देता। फिर उद्यान बंद को यहाँ पे बेस्ट बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो बताई गई है, उद्यान बंदा को बेस्ट और महाबंदा को ग्रेटेस्ट। तो ये 2 आपको याद रखना है। उसके अलावा उद्यान बंद के लिए क्या बताया गया है कि अपने बॉवल को यानी कि पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है अबोव बिलो दोनों तरफ और बैक की तरफ, यानी कि वो स्पाइन से टच होना चाहिए और पूरा ऊपर खिंचा हुआ होना चाहिए, ताकि जो एब्डोमिनल विसराज हैं वो आपके बैक को टच करें। और उद्यान बंद का क्या बेनिफिट है कि ये मृत्यु पर विजय प्राप्त कराता है। तो ये एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, तो इसे याद रखना कि उद्यान बंद जो है वो मृत्यु पर विजय, कंकर्स डेथ, फोर्स अप सुषुम्ना एंड मूव्स कॉन्स्टेंटली देयर इन। तो इसके अलावा वो सुषुम्ना को जो है उसमें प्राण का फ्लो जो है वो इनिशिएट कराता है। फिर है हमारा जालंधर बंद। तो जालंधर बंद में क्या है, जालंधर बंद का अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ये 16 आधार जो है उनको बंद करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हम आज प्रोसीजर करते हैं कि अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चिन को चेस्ट के पास या जगलार नॉच के पास लेके जाते हैं और हम ब्रेथ रिटेंशन करते हैं, वही सेम प्रोसीजर घेरन संहिता में बताया गया है। इसके अलावा ये महामुद्रा की सिद्धि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेथ को या फिर मृत्यु को डिले करता है या उससे बचाता है, और सक्सेस गिवर्स है। ये ज़रूर से याद रखना है कि सक्सेस गिविंग जो है वो मुद्रा जालंधर या जो बंद है वो जालंधर बंद है, और इसकी 6 महीने की प्रैक्टिस से जो है इसकी सिद्धि हो जाती है, ऐसा घेरन ऋषि जो है वो बताते हैं। फिर है हमारा मूल बंध। तो मूल बंध था प्रेस द एनल और इंटेस्टाइन या रेक्टल रीजन विद द लेफ्ट हील एंड राइट हील जो है आपके ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन के पास होनी चाहिए। ये इसकी प्रोसीजर बताई गई है। इसके अलावा इसकी बेनिफिट जो बताया गया है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ डीके, कि ये प्रलय से बचाता है। उसके अलावा वायु या जो प्राण है उस पर कंट्रोल जो है उससे मूलधार से या मूल बंध से आता है। इसके अलावा ये जो है लेजीनेस ख़त्म करता है, और इसको बहुत ध्यान से और किसी साइलेंट जगह में प्रैक्टिस करना चाहिए मूल बंध को, ऐसा घेरन ऋषि ने बताया है। इसके बाद आता है हमारा महाबंध। महा जैसे नाम ही है महाबंध, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट है। और क्लोज द एनल ऑरिफिस विद द लेफ्ट हील एंड प्रेस विद द राइट फुट एंड मूव स्लोली द मसल्स ऑफ रेक्टम। तो एनल ऑरिफिस को क्लोज करके मसल्स जो है रेक्टम की उसको मूव कराना है।
और कॉन्ट्रैक्ट करना है योनि यानी कि पेरिनियम रीजन को। और यहाँ पे जो है जालंधर बंद यानी कि थ्रोट कॉन्ट्रैक्शन का इंडिकेशन दिया हुआ है। और इससे क्या होता है, आपके सारे डिज़ायर्स कंप्लीट होते हैं महाबंध करने से, इसीलिए इसको ग्रेट बंधा या फिर महाबंध के नाम से भी जाना जाता है। फिर है हमारा महावेद मुद्रा। तो महावेद मुद्रा जो है उसके लिए क्या बताया गया कि जैसे एक स्त्री होती है वो अधूरी होती है अपने पति के बिना, जो मैरिड वुमेन्स होती है उनकी आयरनी दी गई है यहाँ पे, तो उसी प्रकार महावेद के बिना मूलबंध, फिर महाबंध और आपका महावेद मुद्रा जो है वो ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, और इसमें जो पोस्चर है वो महामुद्रा की तरह है या महाबंध की तरह ही है, जो कि क्या बताया गया है कि एनल ओरिफिस को बंद करके और कॉन्ट्रैक्शन करना है पेरिनियल रीजन का, वो भी ब्रेथ रिटेंशन के साथ। और महावेद भी जो है वो आपकी सक्सेस गिवर है। अभी तक 2 सक्सेस गिवर हमको मिली है, वो है जालंधर बंध और आपका महावेद। इसके अलावा महाबंध जो है वो आपका डिज़ायर पूरा करने वाली मुद्रा है, ऐसा बताया गया है। फिर आता है हमारा खेचरी। तो खेचरी मुद्रा के लिए यहाँ पे जो है फ्रेनुलम लिंग्वे यानी कि जो आपकी जीभ के नीचे एक वायर जैसा होता है या कनेक्टर जो होता है आपकी जीभ का आपके लोअर पैलेट से, उसे कट करने की बात बताई गई है। तो क्या करना है यहाँ पे डेली प्रैक्टिस में इसे बताया गया है कि आपको अपने टंग को रब करना है, फिर फ्रेश बटर से बिल्कुल उसे जो है वो करना है रब, और फिर एक आयरन इंस्ट्रूमेंट से अपने टंग को खींच करके और फ्रेनम लिंग्वे को काटना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे जो है आपकी जो लेंथ है टंग की वो बढ़ जाएगी और खेचरी की सिद्धि होगी। उसके अलावा आप जो टेस्ट जो है आपके नेक्टर का वो टेस्ट कर पाएंगे, इसमें ये बताया हुआ है। इसके अलावा खेचरी की सिद्धि से जो है आपको थ्रस्ट और हंगर से मुक्ति मिलती, यानी कि आपको भूख प्यास जो है वो ख़त्म हो जाती है खेचरी सिद्धि होने से। और यहाँ पे गेज जो है वो आईब्रो सेंटर पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ जो जूस है, जैसे कि बताया गया कि खेचरी सिद्धि से आप वो नेक्टर, उस अमृत को चख पाएंगे, उस अमृत का स्वाद ले पाएंगे जो आपके बिंदु से गिरता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो उसका स्वाद है वो कैसा आता है, सॉल्टिश यानी कि नमकीन आता है। फिर अल्कलाइन होता है यानी कि बोलना चाहिए तीखा होता है। फिर बिटर कड़वा, एस्ट्रिंजेंट जैसे कि नींबू, और टेस्ट ऑफ बटर जैसे कि आपका मक्खन टेस्ट करता है, फिर वैसे आता है। फिर घी की तरह, फिर मिल्क की तरह, फिर आपके कर्ड की तरह या दही की तरह, फिर वे की तरह, जो वे प्रोटीन हम बोलते हैं तो वो उस वे की तरह, फिर हनी की तरह, फिर पाम जूस, ताड़ का जो जूस होता है उसकी तरह, और फिर वो अमृत जो है वो टेस्ट होता है। तो इस जूस का सीक्वेंस जो है कि कैसा कैसा वो टेस्ट करेगा, ये भी घेरन ऋषि ने जो है खेचरी के वर्णन में बताया गया। इसके बाद आती है हमारी विपरीत करनी। तो विपरीत करनी मुद्रा जो है उसके लिए बताया गया कि एक लाइन यहाँ पे लिखी गई कि सन इज ब्रॉट अप एंड मून इज डाउन, क्योंकि जो नेवल रूट है वो आपका सन है और आपका मून क्या है, आपका थ्रोट, तो इसको अप एंड डाउन कर दिया गया है। ठीक है, वो विपरीत करनी मुद्रा है, ऐसा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन विपरीत करनी का दिया गया है। और विपरीत करनी को यहाँ पे सीक्रेट बताई गई है, सारे तंत्र, जो तंत्र योग है उसमें सबसे सीक्रेट इसे बताया गया है, और ये प्रलय से बचाता है, डेथ और डीके से भी बचाता है, ऐसा बताया गया। फिर है हमारा योनि मुद्रा। तो योनि मुद्रा का यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारी आज की शंखमुखी मुद्रा की तरह बताया गया, यानी कि जो हम शंखमुखी मुद्रा आज करते हैं, आईज नोज क्लोज को फिंगर के साथ बंद करते हैं पूरा, ठीक है, तो उस तरह यहाँ पे योनि मुद्रा का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके अलावा इसमें परफेक्शन होने से, योनि मुद्रा में परफेक्शन होने से समाधि लग जाती है और जीव जो है वो ब्रह्मा को महसूस कर पाता है, उससे यूनाइट कर पाता है। और इसके क्या बेनिफिट है कि ये आत्मा को या जो मनुष्य जिसकी सिद्धि हो रही, योगी को कभी भी जो है सिंस में नहीं जाने देता, यानी कि पाप कर्म में नहीं जाने देता, उसको भोगने का कारण नहीं बनने देता, और मॉर्टालिटी या डेड नहीं होने देता, और अनएथिकल सिंस जो गलत है वो उससे अनहोनी नहीं कराता। योनि मुद्रा की सिद्धि होने से अनहोनी नहीं होती।
फिर है हमारा वज्रौनी मुद्रा। तो वज्रौनी मुद्रा जो है उसमें बताया गया पाम्स जो है वो ग्राउंड में रहेंगे और लेग्स जो है वो रेज्ड रहेंगे। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या बताए, कुंडली जागृत करने के लिए और लंबी आयु पाने के लिए, और इसको हाईएस्ट ऑफ योगा बताया गया। वज्रौनी जो मुद्रा है उसे बताया गया हाईएस्ट ऑफ योगा। अभी तक हमने क्या देखा कि उद्यान बंधा को बेस्ट बताया गया, महाबंधा को ग्रेटेस्ट बताया गया, पर वज्रौनी के लिए क्या टाइटल दिया गया, हाईएस्ट ऑफ योगा बताया गया। और वज्रौनी से बिंदु की सिद्धि होती है, जो बिंदु हमारा गिरता है उसकी सिद्धि होती है वज्रौनी मुद्रा से। उसके बाद यहाँ पे जो है शक्ति चालिनी यहाँ कुंडली अवेकिंग के लिए क्या प्रोसीजर बताया गया है वो है। तो यहाँ पे सिद्धासन लगा करके, ठीक है, अश्विनी मुद्रा के साथ, जो टर्म्स है यहाँ पे सच इसका नाम नहीं दिया हुआ है, बट उतना लंबा प्रोसीजर याद करने से अच्छा है कि जो आज करंट प्रैक्टिस है उससे आप रिलेट करके याद करो प्रोसीजर। वैसे तो प्रोसीजर अब तक नहीं पूछा गया, बट फिर भी हमें जो है ब्रीफ पता होना चाहिए मुद्रा के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए। तो यहाँ पे सिद्धासन के साथ अश्विनी मुद्रा करने के लिए बताया गया है, और उसमें कुंभक लगाना है ताकि आपका प्राण और अपान जो है वो एक हो सके, ये इसका प्रोसीजर बताया गया है। उसके अलावा शक्ति चालिनी के लिए, जैसा कि इसका नाम ही कहता है शक्ति चालिनी, तो वो शक्ति क्या है, वो कुंडलिनी है, तो उसका चालन कराना है, यानी कि उसको एक्टिवेट कराना है। और शक्ति चालिनी को स्पिरिचुअल फोर्स, आत्मशक्ति, सेल्फ एनर्जी या सर्पेंट स्लीपिंग इन मूलधार के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो फोल्ड बताया गया, कुंडलिनी का फोल्ड बताया गया, तो वो 3.5 है। ठीक है, 3.5 फोल्ड की जो है हमारी डॉर्मेंट कुंडलिनी होती है। और इसकी डेली प्रैक्टिस से जो है वो विग्रह सिद्धि होती है, ऐसा महर्षि घिरण जो है वो राजा चंड कपाली को बताते हैं। फिर आता है हमारा ताड़गी मुद्रा। तो ताड़गी मुद्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि ताड़गी मुद्रा का दूसरा नाम क्या है या इंग्लिश नेम क्या है। तो ताड़गी मुद्रा से आपको याद रखना है टैंक मुद्रा। सिमिलर मांडुकी के लिए आपको याद रखना है फ्रॉग मुद्रा। ठीक है, तो ताड़गी मुद्रा का जो प्रोसीजर है कि पश्चिमोत्तानासन में इसका पोस्चर बताया है और स्टमक को टैंक की तरह बताया गया है, हॉलो है क्योंकि वो, और ये डेथ और डीके से बचाता है, ये इसके लिए बताया गया है। फिर है मांडुकी मुद्रा। तो मांडुकी मुद्रा को फ्रॉग मुद्रा भी कहते हैं, और जो टिप ऑफ टंग है उसको पैलेट की तरफ मोड़ के और सहस्त्रार का जो नेक्टर है उसे टेस्ट करने का वर्णन दिया है। जैसे खेचरी और ज़्यादा सिद्ध जब हो जाती है तो उसके जो लेंथ है वो पूरे इंट्रानेजल रीजन तक या ऊपर तक पहुंच जाता है, तो वो सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे मांडुकी के लिए बताया गया है। इसके पहले हमने कहाँ पढ़ा था, इसके पहले हमने उसे नभो मुद्रा में पढ़ा था। नभो मुद्रा के बाद वो मांडुकी। तो आप कह सकते हैं कि नभो मुद्रा इनिशियल खेचरी है और एडवांस या कंप्लीट जो खेचरी सिद्धि है वो मांडुकी में जो प्रोसीजर है वो सिमिलर बताया गया है। इसके अलावा मांडुकी जो है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि कौन सी मुद्रा से जो ओल्ड एज है वो नहीं होता है, वाइट हेयर, यूथ और जो व्रिंकल्स है ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो वो मांडुकी मुद्रा, यानी कि जो भी फीचर्स है आपके एजिंग के वो मांडुकी मुद्रा से प्रिवेंट होते हैं, या आपकी एजिंग जो है वो मांडुकी मुद्रा प्रिवेंट करती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, तो इसे आपको याद रखना है। फिर है आपका शांभवी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा में आपको अपना ध्यान जो है वो आपके आईब्रो सेंटर पे करना है और अपने सेल्फ के एग्जिस्टेंस पे ध्यान लगाना है। जैसे शिव जी होते हैं जिनकी आधी आँख खुली होती है, उस तरीके से शांभवी मुद्रा का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। उसके अलावा इसे भी सीक्रेट इन तंत्रास कहा गया है। तो ये सीक्रेट मुद्रा है तंत्रास में भी, और इसको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जैसे कि वेद, स्क्रिप्चर्स और ऐसी सारी रेस्पेक्टेबल चीज़ों से कंपेयर किया गया है। और हु नोज दिस इज़ लाइक आदिनाथ, और जो शांभवी मुद्रा को जानता है वो उस शिव को जानता है, वो शिव की तरह है, ऐसा यहाँ पे जो है घिरण ऋषि बताते हैं। फिर आता है हमारा पंचधारणाएं। तो पंचधारणाएं जो है वो आपके 5 तत्व जो है उससे बनी हुई हैं। तो पृथ्वी यानी कि अर्थ, अंबासी यानी कि जल,
फिर आपका अग्नि यानी कि फायर, वायवी यानी कि वायु, और आकाश यानी कि आकाश। तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स जो ऑलरेडी अपलोडेड, क्योंकि ये तो ये रिविजन सेशंस चल रहे हैं, तो उसमें एक टेबल बनाया गया है, उस टेबल के थ्रू याद कर सकते हैं कि इसमें कौन से तत्व हैं, क्योंकि इसमें आपको 3-4 चीज़ें याद करनी है। पंचधारणा में तत्व कौन से हैं, बीज मंत्र क्या है, उनका प्लेस या डाइटी क्या है, कौन से उसके गुरु हैं, और उसका कुंभक की अवधि की थी, तो कुंभक की अवधि सबकी 5 घटिका यानी कि 24 आवर बताई गई है, और इसका क्या फ़ायदा है, तो इसकी इंडिकेशन या गेन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो तत्व है और आपका बीज मंत्र है वो आपको रेफर करना है। वैसे तो आपका लम, वम, ब्रह्म, यम और हम, ये इसके 5 जो है वो बीज मंत्र यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहला है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो धारणा है उसको करने से इसको अधोधारणा भी कहते हैं। तो इस पे जो है पूरी पृथ्वी पे आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। एक चीज़ आपको याद रखनी, पंच धारणाओं में जो जो धारणा बताई गई, जिन जिन तत्वों की है, उन सारे तत्वों में जो सिद्धि मिल जाएगी, उन सारे तत्वों में जो है वो योगी को वश मिल जाएगा। उसके अलावा जो है पृथ्वी की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेडी होती है, वो मूव नहीं करती ना। पृथ्वी कैसी है, वो स्टेबल है, तो स्टेडीनेस जो है वो योगी में आ जाती है। फिर आम्भासी, तो आम्भासी से सारे दुख खत्म हो जाते हैं, सारे सौरोज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, और ये आपको जल से हानि कभी नहीं होने देगी। अगर आपकी आम्भासी धारणा सिद्ध है तो आपको जल कभी गला नहीं सकेगा। फिर अग्नि, तो आपको फायर या जो आग है वो कभी जला नहीं सकेगी, उससे आपको कभी हानि नहीं होगी। और आप जो है या योगी जो है वो सूर्य की तरह बिल्कुल चमकेगा और उसको सक्सेस जल्दी मिलेगी। इसके अलावा वायवी मुद्रा जो है, तो वायु से कभी हार्म नहीं होगा। वायु की सिद्धि यानी कि आप आकाश में या हवा में चलने की जो पावर है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं, और डिसीज़ और डीके नहीं होने देगा ये। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पंचधारणा जो कि है आकाशी। तो आकाशी से जो है मोक्ष का द्वार खुलता है, ऐसा घेरन ऋषि बताते हैं। और ये रियल योगी को आकाशी धारणा जो है वो तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ये प्रलय से भी बचाती है, ऐसा घेरन ऋषि जो है महर्षि घेरन राजा चंड कपाली को समझाते हैं। फिर आता है हमारा अश्विनी मुद्रा। इसे भी बताया गया कि ये ग्रेट मुद्रा है। तो इसमें क्या करना है, जो आपका एनल अपर्चर इसको कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करना है बार बार। इससे कुंडलिनी जागृत होती है, रेक्टल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, और ये प्रीमेच्योर डेथ से बचाती है। तो कौन सी मुद्रा प्रीमेच्योर डेथ से बचाती है, वो है अश्विनी मुद्रा। फिर है पाशिनी। तो पाशिनी का क्या मतलब होता है, पाशिनी तो नूज को कहते हैं, ठीक है, एक प्रकार का जानवर होता है नूज, उसे कहते हैं। तो दोनों जो लेग्स, हम दोनों पैर को अपने गर्दन पे ला करके और उसे होल्ड करना होता है, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है वो पाशिनी मुद्रा के लिए बताया गया है। इससे कुंडलिनी जागृत होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, नरिशमेंट होता है, और इसे ग्रैंड मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो नूज और ग्रैंड मुद्रा, ये दो इसके नाम आपको याद रखने हैं। फिर है काकी मुद्रा। तो काकी मुद्रा को भी ग्रेट मुद्रा बताया गया है, और लिप को जो है अपने होठों को क्रो की तरह यानी कि काक चिंचू की तरह, क्रो बीक की तरह जो है बनाकर उससे एयर को लेना, इस काकी मुद्रा, ऐसा प्रोसीजर इसमें बताया गया है। इसके अलावा ये सारे डिसीजेस को ख़त्म करती है, और ये भी जो है वो सीक्रेट है तंत्र योग के लिए, ऐसा यहाँ पे घेरन ऋषि बताते हैं। फिर है हमारा मातंगिनी। तो मातंगिनी जो है उसका दूसरा नाम आया था कि मातंगिनी मुद्रा को और किस नाम से जाना जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। तो मातंगिनी मुद्रा जो है वो आपका एलिफेंट मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है, और इसमें बिल्कुल नेक तक के डीप वाटर में खड़े होकर जो है आपको नाक से पानी लेना है और मुंह से छोड़ना है, या अपोजिट, ऐसा इसका प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया। जैसे हाथी करते हैं कि वो लोग सूंड से पानी लेते हैं और मुंह से पानी पीते हैं और सूंड से छोड़ते हैं, तो उसी तरीका का प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। तो मातंगिनी मुद्रा से जो योगी है वो एलिफेंट की जो हाथी का बल है वो उसे प्राप्त होता है, और वो ग्रेट प्लेजर्स को जो है वो महसूस कर पाता है। फिर लास्ट है हमारा भुजंगिनी मुद्रा। तो भुजंगिनी मुद्रा या भुजंग करणी जो हम पढ़ते हैं वो भी इसी तरह जो है वो बताइए, इसका दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हैं।
तो यहाँ पे नेक जो है उसको एक्सटेंड करना है फॉरवर्ड और ड्रॉ करना है एयर थ्रू इसोफेगस, मतलब जैसे गर्दन को हिला करके और आपको आगे की तरफ करके और एयर को गल्प करना है, हवा को अंदर लेना है, ठीक है। जैसे और इसको भुजंगिनी जो मुद्रा है उसको सरपेंट मुद्रा या स्नेक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भुजंग हम किसे कहते हैं, सांप को कहते हैं। इसके अलावा इसका बेनिफिट क्या है, स्टमक डिसीजेस नहीं होने देती है, इनडाइजेशन और डिस्पेप्सिया से बचाती है। इसके बाद आता है हमारा प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जो है बहुत शॉर्ट में जो इसमें घिरन ऋषि ने समझाया है, तो उसमें बताया गया है कि प्रत्याहार क्या है, रिस्ट्रेनिंग ऑफ माइंड और योगा द बेस्ट। तो योगा द बेस्ट का जो टाइटल है वो प्रत्याहार को दिया गया है। उसके अलावा इसमें जो है ये षड्रिपुओं को ख़त्म करता है। प्रत्याहार जिनका सिद्ध हो जाएगा उनकी षड्रिपु खत्म हो जाएगी। तो षड्रिपु क्या है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, प्राइड और जेलसी, ये आपकी षड्रिपु यानी कि 6 शत्रु हैं। उसके अलावा लेट वन ब्रिंग द चित्ता अंडर सेल्फ कंट्रोल बाय विड्रॉइंग इट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जैसा हम पढ़ते हैं विड्रॉल ऑफ इंद्रीज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, तो सिमिलर डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रत्याहार के लिए यहाँ पे घिरन ऋषि बताते हैं कि अपने चित्त को अपने कंट्रोल में लाओ और उसके ऑब्जेक्ट से, यानी कि आँख है तो आँखों का क्या काम है, देखना, तो वहाँ से उसे अंतर्मुखी बनाओ। सारे जो इंद्रियां हैं अपनी उसको अंतर्मुखी बनाओ और उनसे उनके ऑब्जेक्ट से उनको विड्रॉ कर लो। यही प्रत्याहार का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया गया है। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।